भारत माता की। मंडावर की इस पवित्र धरती पर आज के इस कार्यक्रम में यहाँ की सरपंच साहिबा प्यारी देवी जी, महासभा के पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह जी, हमारी कुर्कखेड़ा की सरपंच साहिबा, काछबली की सरपंच साहिबा, लाखागुड़ा हिमागुड़ा की सरपंच साहिबा, बागाना के सरपंच साहब, दिवेर के थापली के, सांगावास के, लाखागुड़ा के और तमाम आसपास के इलाके के पधारे हुए पीपली नगर के सरपंच साहब, बगड़ के सरपंच साहब, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम बुजुर्गों, लाल सिंह जी, छगन जी, हमारे जसवंत जी के पिता चुना सिंह जी, मिठू सिंह जी और भी तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित लोम सिंह जी और जसवंत सिंह जी की पूरी टीम और हमारे सभी नौजवानों, बुजुर्गों और माताओं बहनों, काफी देर से आप लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं और परंतु ये लंबा चौड़ा आपका मंडावर है। एक शिलान्यास से दूसरे शिलान्यास में देरी हुई और दूरी भी काफी थी। आप सब लोगों को पहले तो ये 3 करोड़ की जो विकास योजनाओं की आज शुरुआत हुई है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मेरे ख्याल में भारत आजाद हुआ उसके बाद से लेकर के आज तक मंडावर पंचायत के लिए एक सत्र में यानी 1 साल 2 साल के कार्यकाल में आज तक की सबसे बड़ी स्वीकृति आप लोगों को अभी तक मिल चुकी है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं मंडावर के लिए, जसवंत जी और इनकी टीम और बहुत एक्टिव लोग हैं ये लोग और इन्होंने आते ही जैसा जसवंत जी ने कहा मेरे को काफी सारे कामों की सूची दी। मैंने कहा वरीयता से बताओ, फिर उन्होंने कहा 5-6 काम हैं। 2 सड़कों के काम थे जिनका इन्होंने गिनाया, वो दोनों सड़कों का आज शिलान्यास हो गया। 2 जल योजनाएं थी, रोहिड़ा की और आसपास की और एक चतरपुरा और आसपास की, उन तमाम गांवों की जल योजनाओं का भी आज शिलान्यास हुआ। जल्द ही वहां पे घर घर पानी पहुंचेगा इस तरीके से। इसके अलावा भी आज जब हम बात कर रहे थे और रास्ते में भी जा रहे थे और पुरानी भी एक मांग आपकी पेंडिंग थी, वो थी ढाका चौड़ा की जल योजना। आज भी इन्होंने 2 जल योजनाएं मांगी मेरे को बोला था मंडावर की कर दें और एक आप ढाका चौड़ा की भी बोलो। मैंने कहा दोनों में से एक बताओ, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से एक बार ढाका चौड़ा और उसके आसपास के तमाम 3-4 जो गांव हैं, राजस्व गांव में जो भी आ रहे हैं ढाका चौड़ा में, उनके लिए मैंने अभी यहीं से तत्काल कलेक्टर साहब को फोन लगाया और कल ही डीएमएफटी की मीटिंग है। अगर नाथ जी कृपा रही तो निश्चित तौर पर ये योजना भी आपको मिलेगी। सड़क के लिए भी जब मैं हम गोरम घाट की गोरखनाथ जी के इस पवित्र स्थान की 2 करोड़ रुपए की इस योजना का शिलान्यास करने आए थे, तब आपकी सड़क की पवित्र स्थान के लिए जो आपका एक धार्मिक स्थान है उस जगह के लिए मुझे कहा था, तो मैंने कहा था इसके लिए भी करूंगा और उसके लिए भी आज हमने कलेक्टर साहब को लिख के भेजा है। भगवान करे वो सड़क भी आपको निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी मिले। पूरे इलाके में जहां जहां पे आप कामकाज बोल रहे हैं, जैसा आपकी इच्छा हो रही है, जैसा आप करवाना चाह रहे हो, वैसा हम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जब जीत करके लोगों को चुन के जाने का मौका मिलता है तो सबसे पहला बात होती है कि हम जनता की बात को देखें, समझें और ये जानने की कोशिश करें कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, जनता क्या चाहती है। आज से पहले भी बहुत शासन रहा, 15-15 साल तक एक आदमी को विधायक बनाया हम लोगों ने। क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने है। पार्टियों को ध्यान में नहीं रखा जाता। जब आप विधायक बन जाते हो तो ये देखा जाता है कि मेरी जनता का दुख दर्द कितना इंपॉर्टेंट है और जहां जरूरत का काम होता है वो कराने की कोशिश की जाती है। और हमने भी यही कोशिश करी। राजनीति में रहते हैं तो 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, एक भारतीय जनता पार्टी होती है, एक कांग्रेस होती है। राजस्थान में तो 2 ही पार्टियां चल रही है और जब दोनों पार्टियों में चुनाव होता है तो वोट भी पड़ते हैं और कभी मौका मिलता है, कभी भारतीय जनता पार्टी वालों को मिलता है, कभी कांग्रेस वालों को मिलता है। पर पहचान तो तब बनती है जब आप काम करके दिखाते हो। मेरे को 2.5 साल का समय हुआ। 2.5 साल के इस कार्यकाल में, जो कि बहुत ही छोटा कार्यकाल है, उसके अंदर में भी 1.5 साल तो हमारे कोरोना रहा कि नहीं रहा बताओ। 1 साल 1.5 साल तो ये हालात थी। अभी जून और जुलाई में अगर हम बात करते तो एक भाई अगर बाहर से आता था बंबई या मद्रास से, तो दूसरा भाई कहता था भाई पट्टी बांध के रहो और दूसरे कमरे में रखो इसको। रहते थे नहीं रहते थे। घर से बाहर निकलते थे तो तकलीफ हो जाती थी। घर से बाहर निकलते ही कोई बीमार होने का डर। इन तमाम परेशानियों के बीच
हमने तमाम सरकारी कर्मचारियों को बहुत दबाव में रख करके और उनको रात दिन काम पे लगा करके आपके लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत करी। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का धन्यवाद यहाँ पे अदा करते हैं कि आपने उनको इतनी ताकत दी। इतनी कठिन परिस्थितियों में 2.5 साल में हमने वो काम करके दिखा दिए जिनको आपको 15 साल में जिनकी शक्ल देखने को मिली। कोई 5-10 लाख 15 लाख की सैंक्शन मेरी बहुत मुश्किल से मिलती थी। कोई गांव के लोग 25-25 बार 50-50 बार जाते थे तो एक सीसी सड़क देते थे। आज सीसी सड़क की तो हम गिनती नहीं कर रहे हैं। चाहे जसवंत जी ने सीसी सड़क मांगी होगी तो उसके लिए तो कहा 5 है तो 5 ले लो, 3 है तो 3 ले लो, और आने वाले समय में और भी देनी होगी तो देंगे। आज राजसमंद जिले में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर 300 से 400 सीसी सड़कें स्वीकृत हुई, इसमें से 250 भीम देवगढ़ के अंदर हुई है जसवंत जी। ये तमाम काम मैं आप लोगों की ताकत से कर पा रहा हूं। चुनाव में वोट लेकर के जीत लेना और जीत करके दोबारा वोट मांगने के आ जाना और फिर जीत जाना और फिर दोबारा वोट मांगने आ जाना, फिर जीत जाना और फिर दोबारा वोट मांगने आ जाना, परंतु पब्लिक का काम नहीं करना। आज ये काम क्यों बाकी है? क्योंकि पहले अगर ये काम कर दिए होते तो काम बाकी नहीं रहते। आज मुख्य ग्राम मंडावर की जल योजना की भी इन्होंने चर्चा चलाई। मैंने कहा पानी का काम मैं निश्चित तौर पे करूंगा। पीने के पानी की व्यवस्था की जहां तक बात आती है तो मेरे को आप सब महिलाओं की जो तकलीफ होती है मेरे मन में आती है कि इनको बहुत परेशानी है। इनको पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा भटकना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम कहें कि सबसे बड़ी परेशानी है तो ये पीने के पानी की व्यवस्था। और इस पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आपके सरकार काफी जागरूक है। प्यारी देवी जी इन्होंने कहा मंडावर के लिए भी करना। मैंने कहा इस बार ढाका चौड़ा और 3 महीने 4 महीने मंडावर की भी योजना काम में ले लेंगे, नंबर ले लेंगे। तो इसीलिए किसी तरीके का कोई काम आपका बाकी नहीं रहेगा। जहां तक मंडावर की बात है, इसकी चर्चा आती है तो पूरे राजस्थान में शराबबंदी के नाम पे आप लोगों की पहचान। मंडावर प्रथम काछपली और मंडावर वो 2 गांव हैं जिनमें शराबबंदी के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर है। मैंने जब काम संभाला था तब भी ये मांग कई जगह और वोटिंग करानी है, और सब जगह जहां जहां वोटिंग हो रही है आप लोगों की ताकत को देखते हुए दूसरे लोग भी, आज थानेटा में भी वोटिंग हुई और वो भी जीता, तो मंडावर का उदाहरण बना। तो इसीलिए जब मुझे काम संभाला तो मैंने एक बात तो सोच ली थी, जो पहले 15-20 साल का काम देखा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नई एक अलग तरीके से काम करने की परंपरा बनानी पड़ेगी। पानी की समस्या है, सब गांव-गांव पीने के पानी की व्यवस्था कराओ, ताकि लोग मुझे ये कहें, गांव-गांव में जाएं तो लोग कहें कि ये वो एमएलए है जो गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है, और मुझे लोग कहें कि पानी लाने वाला एमएलए है। ना कि मैं ये इमेज नहीं बनाना चाहता जो 15 साल पुराने एमएलए साहब की, कि शराब लाने वाला एमएलए। वो इमेज मेरे को नहीं बनवानी, वो मेरे को जो पानी लाने वाला एमएलए बनना है। शराब तो जितनी रुके उतनी ठीक है, जितनी कम हो उतनी ठीक है, जितनी व्यवस्थित हो, जितनी उससे नुकसान कम हो उतना ठीक है। इसीलिए नाथ जी के लिए जब हमारे लिए रास्ता बनाने की बात आई, पूरे फॉरेस्ट के अंदर डिपार्टमेंट ने कहा कि ये योजना नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? हमारा पवित्र स्थान है, निश्चित तौर पे हमको जितना ऊपर ले जा सकते हैं हम सड़क को ठीक करें, चाहे वन के नियमों का पालन करते हुए करें। और वो 2.25 करोड़ रुपए की आपकी योजना का शिलान्यास किया था। परंतु आज मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा था, कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा काम इस मगरे की धरती पर, इस गोरखनाथ जी की धरती पे हो जाए और उसमें हमारा नाम हो जाए। तो लोगों ने जाकर के कोर्ट में उसके लिए स्टेट दिया, हम लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट से भी उसको वापस जिता करके उस काम को तुरंत वापस चालू करेंगे। जब हम सैंक्शन करा के ला सकते हैं तो उनके चक्कर में भी नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे कहीं पर भी हाई कोर्ट में जाके मुझे खुद को खड़ा होना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा वकील करेंगे और तमाम अपनी इन 5 पंचायतों के सरपंच साहिबान और हम सब मिलकर के इस बात की सौगंध खाएंगे कि उस काम को हम जल्दी से जल्दी शुरू कराएंगे, जिससे हमारे गोरखनाथ जी के मंदिर के लिए रास्ता हमारा अच्छा हो। आज ये तमाम काम हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट तो बहुत ले लेंगे, पर जब धर्म का काम आएगा, जब समाज का काम आएगा, तब बीच में कोई नहीं आता है। तब सब लोग अपने अपने घर बैठ जाते हैं।
क्यों नहीं बनेगा मंदिर, क्यों नहीं बनेगा वहां पे रास्ता, किस लिए नहीं बनेगा, इसकी हम पूरी तरह से ताकत लगा करके कोशिश करेंगे। वोट लेने के लिए भगवान को कभी काम में नहीं लेंगे। वोट लेने के लिए अगर आएंगे तो आपके बीच में अपने काम काज को लेकर के आएंगे कि ये हमारा काम रहा और हमारे काम के बेस पर हमको वोट दे देना है। तो और कई लोगों को शौक है, 15-15, 20-20 साल हो गए, 4 बार चुनाव लड़ लिया बीजेपी के सिंबल पर अभी भी शौक है कि एक बार और लड़ूंगा। अरे भाई 4 बार में लोगों के काम नहीं हुए। बीजेपी में भी लोग इंतजार में बैठे हैं कि भाई ये हटे तो हमारा नंबर आवे। क्यों विशंबर जी? कई लोग बेचारे बूढ़े हो गए, वो देख रहे हैं भाई आदमी हटे तो हमारा नंबर आए। अरे भाई 3-3 बार जीतने के बाद 3-3 बार काम नहीं हो रहा अगर आपसे, तो कुर्सी खाली करो, दूसरे को दो। और दूसरी बात है कि अगर 3-3 बार मैं जीतूं और मैं आपका काम इसी तरह से नहीं कर पाऊं तो मैं आपको शक्ल भी नहीं बताऊं, मैं आपके बीच में भी नहीं आऊं कि मैं किस मुंह से जाऊंगा। आपको काम करो और जाओ। निश्चित तौर पर सरपंच के तौर पे भी आप तमाम सरपंच साहिबान बैठे हैं, काम करने की जरूरत है। एमएलए को भी अपने तरीके से और सरपंच को भी। अगर सरपंच अच्छे तरीके से काम कर लेगा, वार्ड पंच अच्छी तरीके से कर लेगा तो एमएलए तक काम नहीं आएगा, और एमएलए अच्छी तरह से काम कर लेगा तो मुख्यमंत्री तक काम नहीं जाएगा। आप में से किसी को मुख्यमंत्री तक जाने दिया हमने कभी? आज तक जितने मुख्यमंत्री के काम थे मैं जाके आपके लिए झगड़ के करवा दूंगा। चंबल के पानी की बात करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 5 मिनट में खत्म करेंगे इसको। चंबल के पानी की बात है, भाई जसवंत जी कोटा में नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने चंबल देखी होगी, बाकी मैंने भी नहीं देखी चंबल को। तो उस चंबल नदी से पानी लाने का सपना सोचा। जब मैं विधायक बना तो मैंने सभी लोगों से पूछा, मेरी पार्टी में भी, सब परिवार में भी, हमारे दल में भी, सब जगह। तो लोगों ने कहा कि एमएलए साहब चंबल के पानी के बारे में मीटिंगों में कम बोलो। मैंने कहा क्यों? चंबल का पानी आपसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चंबल का पानी? जब चंबल का पानी भीलवाड़ा आ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं आएगा? तो बोला भीलवाड़ा आया था चंबल का पानी, तब भी भीम देवगढ़ को नहीं मिला। मैंने कहा तब तो हमारा एमएलए सो रहा था, अब आपका एमएलए सो नहीं रहा है, दिन में 14 घंटे काम कर रहा है, मैं दिन में सो नहीं रहा हूं, आपके लिए रात दिन दौड़ रहा हूं। चंबल का पानी आएगा। और मेरी यही सोच थी, और गहलोत साहब ने मुझे चंबल के पानी का 1100 करोड़ रुपए का आशीर्वाद दिया। 1100 करोड़ रुपया। अगर अभी आप मेरे जाने के बाद एक पेपर पे इसको लिखोगे कितनी बिंदी आती है 1100 करोड़ में, वो सोचना मुश्किल है। अब कई लोग कहेंगे कि चंबल का पानी कब आएगा, ये तो एमएलए झूठ बोल रहा है, ये तो बातों में उलझा रहा है आपको। ऐसी बातें भी करेंगे, जिन्होंने काम नहीं किया वो तो बातें ही बनाएंगे। तो मैं आपको एक बात कहता हूं, ये जसवंत जी बैठे हैं, चंबल के पानी को रेलगाड़ी में भी भर के लाएंगे तो उसमें भी 2-3 दिन तो लगते ही होंगे। मोटरसाइकिल पे भर के लाओगे उसमें भी 2-3 दिन लगेंगे, कार में लेके आओगे तो भी 2-3 दिन लगेंगे। तो हमको तो उसकी पाइपलाइन खोद करके, कितना किलोमीटर है वहां से? 300 किलोमीटर। 300 में से 100 किलोमीटर पे हमारा वो पंप हाउस बना हुआ है जो आरोली वाला है। तो 200 किलोमीटर तो निश्चित तौर पे हमको पाइप लाना है, जिस पाइप के अंदर अपनी कार घुस जाएगी। इतना बड़ा पाइप बनेगा तब जाकर के वो पंपिंग स्टेशन से पानी यहां तक आएगा, और आपके नीमझर के पास में पहला पंपिंग स्टेशन बनेगा। और उसके बाद में 800 गांवों के अंदर टंकियां बन करके घर घर चंबल का पानी पीना है आपको। ये मेरी बात को आप याद रखना। ये मैंने सपना सोचा था जब आपने मुझे जिता के जयपुर भेजा था, और वो सपना आधे से ऊपर साकार हो गया। पैसा अपना बजट में मिल गया, अब उसका टेंडर होना बाकी है। तो जो लोग आएंगे उनको ये भी आप समझाना कि भीलवाड़ा में चंबल का पानी आया 7 साल लगे, 6 से 7 साल। आप सब गवाह हो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो जाके चेक कर लेना। पर भीम देवगढ़ में चंबल का पानी 3 से 3.5 साल के अंदर आएगा। ये मैं आपको यही बोल करके जा रहा हूं, और वो पानी निश्चित तौर पर आपके घर घर में आएगा। परंतु उससे पहले आप लोगों के लिए कुआं, टंकी, पाइपलाइन करके घर घर पानी का कनेक्शन जोड़ेंगे, ताकि लोकल कुओं से जितना पानी हो सके। जैसे अभी चतरपुरा में हम देख के आए तो कुएं में पानी आ गया, रोहिड़ा में भी काम होएगा तो वहां भी हो जाएगा, ढाका चौड़ा में भी कर देंगे, आपके मंडावर में भी एक कुआं और चाहिए, पाइपलाइन है वो भी कर देंगे। इस साल के अंत तक जो जो बातें मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो आपको धरती पे होती हुई दिखेंगी। ये मैं आपको बीच में कह के जा रहा हूँ। और भी जितने काम हो सकेंगे करते रहेंगे। आप लोगों के विश्वास में आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहे, और मैं आप लोगों के काम करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। इस बेल्ट के लिए जो कि काचरली, लाखागुड़ा, मंडावर, पीपली, बगड़, ये 5 पंचायतों के लिए लोग कहते थे कि यहाँ तो
कांग्रेस को कम वोट मिलता है, इसलिए कांग्रेस यहाँ काम नहीं करेगी। कहते थे कि नहीं कहते थे हमारे जीतने के बाद? पर मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे। ना जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना पार्टी देखेंगे, सिर्फ एक चीज को देखेंगे कि वाकई में अगर जरूरत है आदमी की और व्यक्ति की जरूरत है तो उसके हिसाब से काम करेंगे और भगवान को हाजिर नाजिर मान के काम करेंगे, क्योंकि न्याय करने वाला तो ऊपर वाला, वो देखेगा इस बात को कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसलिए चाहे भगवान के स्थान हो, अच्छे मंदिर हो, अच्छे सराय हो, सड़कें हो, तमाम काम होंगे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मैंने तो 2.5 साल में इतने सारे काम करके आपको बता दिए, बचे हुए 2.5 साल में और भी काम हो जाएंगे। कई लोगों को जल्दी है कि साहब इस एमएलए से जल्दी से जल्दी काम करा लो। तो मैंने कहा भाई किस चीज की जल्दी है? जब सामने वाले को 15 साल दिए तो मेरे को भी तो 15 साल दोगे, मैं कर दूंगा। अभी तो 2.5 साल ही हुए हैं, मेरा भी तो अभी कुछ काम शुरू ही हुआ है। तो मैं यही बात सबको कह रहा हूं, थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा हौसला रखो। ज्यादा से ज्यादा काम अभी होंगे, जो कोई काम रह जाएगा आपके आशीर्वाद से सरकार दोबारा बनाएंगे, आपके आशीर्वाद से भीम देवगढ़ में दोबारा आप लोगों की सरकार बनाएंगे और आपके बचे हुए कामों को भी पूरा करने की पूरी ताकत लगाएंगे। आप सब लोग अच्छे तरीके से पधारे और इतना प्यार से, इतना दुलार से, और सब लोग जल्दी में थे घर में जाने के लिए, हमने लंबा चौड़ा भाषण ठोक दिया। और नेताओं की जो कमजोरी होती है, जहां लोग दिख जाते हैं वो अपनी बात कहने से चूकते नहीं है, परंतु आपकी बात भी सुनेंगे और जनता की बात के अनुसार काम करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके बच्चे तरक्की करें, आपके घर में समृद्धि हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और आने वाले समय में अच्छी बारिश हो, इलाके में खुशहाली रहे, आप सब लोग आबाद रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की।